किसी अफवाह में नहीं पड़ना है। मौसम खराब है, लोगों को आने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए इमरान प्रतापगढ़ी साहब का मुझे फोन आया, मुकेश साहनी जी का मुझे फोन आया, आप लोग अभी जाइएगा नहीं। आप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आज चुनावी सभा की अध्यक्षता करते इंडिया अलायंस के अध्यक्षीय मंडल, मंच संचालन करते हमारे छोटे भाई आमिर इकबाल साहब, हमारे गार्जियन जिन्होंने हमेशा मेरे लिए अच्छा ही सोचा है, पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी साहब, और हजारों किलोमीटर चलकर हम लोगों को अपना आशीर्वाद देने, हमारे साथ आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, हमारे लिए, आपके लिए कर्नाटका से आए हुए शाकिर साहब, जो कर्नाटका में अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं। आपको सर यहाँ पे के जो मंत्री हैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, उनको भी आपको कोचिंग देना पड़ेगा। साथ में मंच पर बैठे हुए जितने भी सीनियर हमारे इंडिया अलायंस के साथीगण हैं, और आप इस खराब मौसम में इतने देर से जो आप लोग खड़े हैं, जाले विधानसभा के असली बेटा और जाले विधानसभा के असली बेटी, आप लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं अपने नेता राहुल गांधी जी का, अपने नेता तेजस्वी यादव जी का, इंडिया अलायंस के जितने भी टॉप लीडरशिप हैं उन सब का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया, उन्होंने मुझे आदेश दिया। राहुल गांधी ने मुझे आदेश दिया, तेजस्वी यादव जी ने मुझे आदेश दिया कि जाओ ऋषि मिश्रा, जाले विधानसभा से जाकर आप चुनाव लड़िए, आप जाकर चुनाव लड़िए एक अहंकारी सरकार के विरुद्ध, जो अपने आप को जाले का बेटा कहते हैं। वो अहंकारी व्यक्ति पिछले 10 वर्षों से जाले विधानसभा का विधायक हैं, लेकिन उनको जाले विधानसभा के युवाओं की चिंता नहीं है, जाले विधानसभा के आम किसान की चिंता नहीं है, जाले विधानसभा की मां का इज्जत करना नहीं जानते हैं वो। राहुल गांधी जी ने कहा, तेजस्वी यादव जी ने कहा, जाओ ऋषि मिश्रा, ब्लॉक और थाने की लड़ाई लड़ो, जहां पर एक एक जाले के बेटा को जाना पड़ता है तो बिना शुल्क का कोई काम नहीं होता है। आप बताइए, होता है? नहीं होता है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जी ने कहा, जाओ ऋषि मिश्रा, जाले विधानसभा में जाले के बेटा और जाले की बेटी की लड़ाई लड़ो, थाने पर जाके लड़ाई लड़ो, जहां पर जाले के बेटा का एक भी काम बिना शुल्क का नहीं होता है। राहुल गांधी ने कहा और तेजस्वी यादव ने कहा, जाओ ऋषि मिश्रा, जाले विधानसभा में जाके लड़ो, जाले के बेटा की लड़ाई लड़ो, स्वास्थ्य के लिए लड़ाई लड़ो, शिक्षा के लिए वहां पर लड़ाई लड़ो। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने जाले ब्लॉक को बंद किया था, रोड को ब्लॉक किया था। क्यों किया था? क्योंकि वहां पर एक व्यक्ति को चेस्ट में पेन हुआ था, छाती में दर्द हुआ था। वो अस्पताल गया, डॉक्टर ने कहा कि आपको गैस है। ईसीजी मशीन वहां पे रखा हुआ था, जांच करने के लिए उनके पास आदमी नहीं था, और उस व्यक्ति का आधे घंटे के अंदर मौत हो जाता है। और बिहार सरकार के मंत्री आए थे कुछ दिन पहले, हमारा जो अहंकारी मंत्री हैं, इन लोगों ने जाले ब्लॉक में बोला, हमने 8 करोड़ की हॉस्पिटल खोला है। अरे सर, आपने 8 करोड़ की बिल्डिंग बनाई है, समझदारी होनी चाहिए आपको। अस्पताल उसको कहते हैं जहां पर इलाज होता है। आप जाइएगा किसी भी अस्पताल में, वहां पर रेफर कर देंगे डीएमसीएच। आप डीएमसीएच जाइएगा, वहां पर रेफर कर देंगे पीएमसीएच।
आप पीएमसीएच जाइएगा, वहां से रेफर कर देंगे एम्स, तब तक पता नहीं मरीज का क्या स्थिति है। आप यहां पर अभी बोल रहे थे शिक्षा की जो स्थिति है, सर +2 का स्कूल 2 कमरे में चल रहा है, शर्म आनी चाहिए। 20 साल से जो सरकार है यहां पर, 10 साल से जो विधायक है यहां पर, पानी चुल्लू भर पानी में डूब के इनको मर जाना चाहिए कि उनको जाले विधानसभा की बच्चों की चिंता नहीं है, जाले विधानसभा के युवाओं की चिंता नहीं है। 2 कमरे में +2 का स्कूल चलता है, शिक्षक नहीं है, बैठने के लिए बेंच नहीं है, पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड नहीं है, और ये कहते हैं कि वो जाले के बेटा हैं। डूब मरो, डूब मरो तुम। बरसात का समय है, खिरोई नदी बगल में है, डूब मरो। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। जाले के युवाओं के साथ आपने धोखा दिया है। 2020 में आपको मौका मिला था, आपको मौका मिला था कि जाले विधानसभा के युवाओं के लिए एक सरकारी ITI कॉलेज खोल दें। आप उसी महकमे के मंत्री थे, आपके कलम में वो ताकत थी जो आप खोल सकते थे। आपने जाले के युवाओं की कोई चिंता नहीं करी। खुला है, जाइए पता करिए, जाले विधानसभा में ITI कॉलेज खुला है, सरकारी नहीं प्राइवेट कॉलेज है वो, और वो कॉलेज खुला है चंदौना गांव में, जहां के वो रहने वाले। आप युवा के लिए सरकारी नहीं कॉलेज आप खोल सकते थे, अपने लिए खोल लिया। अरे ये व्यक्ति नकली दवाई बनाते बनाते जाले का नकली बेटा हो गया है। इनको मेरा आग्रह है, मेरा उनसे हाथ जोड़ के आग्रह है, आप ऋषि मिश्रा को जितना गाली देना है आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, मुझसे आप ओहदे में भी बड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपसे आग्रह है कि जाले की मां को मत गाली दीजिए। यही आज से 2 महीने पहले वो किसी गांव में गए थे, रामपट्टी गांव में, वहां पर एक किसी पत्रकार ने, अति पिछड़ा का पत्रकार, उसने उनसे सवाल किया रोड के बारे में कि सर ये रोड क्यों नहीं बनता है। ये अहंकारी नकली बेटा उस पत्रकार पर हाथ उठाता है और उसको बद्दी बद्दी गाली देता है, जो रिकॉर्ड पर है। और ये अंधी बैरी गूंगी सरकार उस अति पिछड़े के बेटा का FIR लेने को तैयार नहीं था। रात को 10 बजे बारिश हो रहा था उस दिन। हमने तेजस्वी यादव जी को फोन किया और बोला कि ऐसा ऐसा मामला है। उन्होंने 10:30 बजे वापस मुझे फोन किया, ऋषि जी आप चिंता मत करिए, कल मैं सुबह हेलीकॉप्टर से आ रहा हूं और उस अति पिछड़ा बेटा को हम न्याय दिलाएंगे, हम जाले के मां को न्याय दिलाएंगे। और वो दरभंगा आए, 9:30 बजे वो दरभंगा पहुंच गए और हम लोग जाके मिलकर सिंहवाड़े थाने में जाके उसके विरुद्ध FIR कराते हैं। और बेशर्मी का हद देख लीजिए, इनको चुल्लू भर पानी से भी काम नहीं चलेगा। बेशर्मी का हद तब होता है जब 2 दिन बाद अपने पार्टी के कार्यकर्ता से तेजस्वी यादव, ऋषि मिश्रा, संजय यादव जो राज्यसभा सांसद हैं, इन पर केस कराते हैं कि आप मां बहन योजना में 200 रुपया वसूल कर रहे हैं। अरे आप तो 5 साल से वसूल कर रहे हैं भाई साहब, आप वसूल कर रहे हैं। आप घर ही बांटते हैं, आप सारी बांटते हैं, सबको पता है। लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए जीवेश कुमार जी, घड़ी बांटने से आपका समय नहीं सुधरने वाला है। इस बार जाले के बेटा ने तय कर लिया है, जाले के असली बेटा ने तय कर लिया है कि जीवेश कुमार का जो सुई है 12 पर अटका देंगे, ना आगे होगा ना पीछे होगा। और ऊपर वाले का खेला देखिए, ऊपर वाला भी देख रहा है, न्याय कर रहा है। इस नकली बेटा को नंबर भी दिया 2।
ये इस दो नंबरी पे आदमी को, इस दो नंबरी नकली बेटा को ईवीएम पर मिला भी तो 2 नंबर। तो चिंता मत करिए, आपका रिजल्ट भी 2 नंबर होगा, क्योंकि इस बार जाले ने तय कर लिया है, जाले विधानसभा का एक लोगों ने तय कर लिया है कि 6 तारीख को इंडिया अलायंस पर इतना बटन दबेगा कि आपको कुछ देखने वाला नहीं होगा। अंत में हम आप लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, सबसे आग्रह करना चाहते हैं, आप लोगों को साक्षी मानकर कि 6 तारीख को जो इस बार चुनाव होने वाला है, ईवीएम मशीन नहीं है, ये गुलदस्ता बनने वाला है। फातमी साहब ने कहा अभी बहुत साल बाद जाले विधानसभा में ऐसा चुनाव हो रहा है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा का, जहां पे कोई भी धर्म, कोई भी जात का व्यक्ति नहीं है जिसका आशीर्वाद हम लोगों को नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर भी जो अब महफिल में आप लोग आए हुए हैं, इस मौसम में भी आए हुए हैं, इसमें भी सर समाज के सभी वर्ग के लोग हैं और इन सब का आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है। अंत में बस मैं एक चीज़ बोलकर अपनी बातों को समाप्त करूंगा। हमारा परिवार 1942 में, हमारे बाबा फातमी साहब ने कहा अभी, 1942 के आंदोलन में जेल गए थे। आज़ादी के बाद उन्होंने देश की सेवा करी, कांग्रेस पार्टी की सेवा करी, सांसद रहे, मंत्री रहे, हमारे पिताजी सांसद रहे, एमएलए रहे, एमएलसी रहे। मुझे भी आपने कुछ वक्त के लिए मौका दिया था आप लोगों का सेवा करने का। हम लोग ने कभी भी हमारा इतिहास रहा है, हमने जात और धर्म की राजनीति नहीं करी है और ना हम कभी करेंगे। हमारा मकसद और सिर्फ रहता है क्षेत्र का विकास, लोगों का विकास और सामाजिक सौहार्द। 2 मिनट का अगर मुझसे कोई गलती हुई है, अगर मुझसे कुछ गलती हुई है और आप लोगों को कोई ठेस पहुंचा है, समाज के किसी वर्ग को ठेस पहुंचा है, चुप, तो आज मैं इस मंच को साक्षी मानकर, जो हमारे भाई इतने दूर से चलकर कर्नाटका से आए हैं, फातमी साहब बैठे हुए, इतने सीनियर लोग आए हैं, और जो आप लोग जाले के असली बेटा यहाँ पर हैं, आप लोगों को साक्षी मानकर अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसके लिए आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। लेकिन मेरा सवाल उस व्यक्ति से है जो 2020 में जाले विधानसभा से चुनाव लड़ा था, किस्मत से चुनाव लड़ा था, और आज वो व्यक्ति महात्मा गांधी की बात करता है। महात्मा गांधी का नाम लेने से, महात्मा गांधी की बात करने से आप उनकी आइडियोलॉजी पे नहीं चलते हैं। आपको जनता को बताना चाहिए, समाज को बताना चाहिए कि 2020 में आप भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ना चाहते थे कि नहीं। अगर आपको सिंबल मिल जाता तो आपके मंच पर भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग आते कि नहीं, मोदी जी आते कि नहीं, योगी जी आते कि नहीं। आप जनता दल यू से चुनावी टिकट मांग रहे थे, आपने वहां पे अप्लाई किया था, मेरे पास सब कुछ है, और आज आप महात्मा गांधी की बात करते हैं। मैं तो 10 साल से कुछ नहीं हूं। 2015 में 4000 वोट से हार गया था, जबकि जब मैंने काम किया था कोई एक पंचायत नहीं था, कोई एक गांव नहीं था, कोई एक लोग नहीं था जिसका हमने विकास नहीं किया था। इसलिए, और सर अजीब बात यहां पर है, सर एक यहां पर अजीब बात है कि हम, ऋषि मिश्रा लड़ रहा है जीवेश कुमार को हराने के लिए। मेरी लड़ाई उनसे है, मेरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। जीवेश कुमार अहंकारी नकली बेटा लड़ रहा है ऋषि मिश्रा को हराने के लिए। बाकी लोग बीच में क्या कर रहे हैं? इनकी इच्छा क्या है, इनकी चाहत क्या है? इनकी चाहत सिर्फ और सिर्फ एक है, आप समझ लीजिए, ये चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को मदद करना। 10 साल से जाले विधानसभा इस नकली आदमी को झेल रहा है। अब जाले विधानसभा इस नकली आदमी को झेलने को तैयार नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह है अभी भी आप लोगों से, सबसे, अगर आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति मिले,
इस नकली विधायक से मुक्ति मिले, इस अहंकारी व्यक्ति से मुक्ति मिले, जाले के थाना ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार है उससे मुक्ति मिले। आप चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो, तो आइए हम सब 6 तारीख को 1 नंबर पर जो गुलदस्ता बनने वाला है, जिसमें समाज के सभी वर्ग का आशीर्वाद मुझे मिलने वाला है, आप सबका मुझे सहयोग चाहिए, आप सबका मुझे आशीर्वाद चाहिए। और आप देखिएगा जाले का थाना भ्रष्टाचार मुक्त होगा, जाले का ब्लॉक भ्रष्टाचार मुक्त होगा, शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होगी। और अंत में बस एक बात कहूंगा, किसी अफवाह में नहीं पड़ना है। मौसम खराब है, लोगों को आने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए इमरान प्रतापगढ़ी साहब का मुझे फोन आया, मुकेश सहनी जी का मुझे फोन आया, आप लोग अभी जाइएगा नहीं। हमारे मित्र जो कर्नाटका से आए हैं उनको मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि इनको सुनकर जाइएगा। 3 तारीख को इसी मैदान पर फिर से महफिल जमेगा। उस महफिल में हम और आप शामिल होंगे, किसी अफवाह में। और ये जो सोशल मीडिया वाले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को जो मदद करने वाले उम्मीदवार हैं, अलग अलग बात करेंगे, चिंता मत करिए। 3 तारीख को 2 बजे इसी मैदान पर हम सब यहीं बैठेंगे, यही महफिल होगा, हम और आप रहेंगे और इमरान प्रतापगढ़ी, मुकेश सहनी और अखिलेश प्रसाद सिंह को सुनने के लिए रहेंगे। इसलिए अंत में, क्योंकि मुझे आगे जाना है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से रूबरू हम और आप 3 तारीख को दिन में 2 बजे होंगे। अभी से हमने आपको न्योता दे दिया है, हम आग्रह करते हैं आप आए। और जाने से पहले हमारे मित्र जो कर्नाटका से आए हुए हैं, इनको सुनकर जरूर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मौसम खराब है कि इसलिए वहां से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया पटना में, इसलिए वो नहीं आ पाए। 3 तारीख को आ रहे हैं, लेकिन आप सब सुन के जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला, जय जाले। अब हम कर्नाटका स्टेट के अर्बन